अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोग? यस सर। ओके। आज तो अच्छा, वो बैद और रऊफ ही है। क्या हाल चाल है आप दोनों का? ठीक है। चले सही है। आज मैंने ज़रा जल्दी क्लोज करना है, सो आई गो स्ट्रेट इनटू आई थिंक व्हाट वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम अराउंड, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एस्क्रो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देन मैंने आपको एक प्रोजेक्ट देना है। प्रोजेक्ट की मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा और उसके बाद फिर एक्चुअल डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा आपको उसकी। ठीक है। अच्छा, तो सो लास्ट टाइम हम डिस्कस किया था कि मैं आपको एक प्रोजेक्ट असाइन करूंगा, क्योंकि मैंने 2 वीक्स छुट्टी पे होना है यूरोप, और हम थिंकिंग के जब सब्सीक्वेंट सेशंस होंगे वो ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बेस्ड होने चाहिए। सो यू विल हैव 2 वीक्स टू डेवलप दैट प्रोजेक्ट। आज मैं थोड़ी सी उसकी हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा, एंड देन ऑन द पोर्टल आई विल पब्लिश द एग्जैक्ट डिटेल्स ऑफ व्हाट द टास्क इज गोइंग टू बी फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है। एंड देन you'll have 2 weeks to complete that project, and then uh, subsequent sessions में मिड जनवरी में when I'm back, वो फिर आप लोगों की implementations को रिव्यू करेंगे। ठीक है जी। सो लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि जी मैं आप लोगों को थोड़ा सा एस्क्रो कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से बताऊंगा। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि एस्क्रो एज अ कॉन्सेप्ट किस किस को पता है कि एस्क्रो होता क्या? जी, किसी को नहीं आइडिया? वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आइडिया तो नहीं है बट इतना पता है कि उसमें फॉर एग्जांपल अगर बायर और सेलर है हम्म। तो जो अमाउंट होती है वो उसके अंदर होल्ड हो जाती है जब तक बायर को रिसीव ना हो जाए जो भी उसने ऑर्डर किया हो। हम अच्छा, हाँ मोर और लेस यही है। लेकिन एस्क्रो का जो कॉन्सेप्ट है मेन, वो अगर आप ओवरऑल देखें ना, बैंकिंग में या किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, सो आइडिया बड़ा सिंपल है। वो ये है कि इरफान ने रऊफ के साथ एक बिजनेस डील करनी है। ठीक है। और इरफान रऊफ को कहता है यार आप मुझे फलानी सर्विस दोगे, उसके अगेंस्ट मैं फला आपको पेमेंट करूंगा। ठीक है। लेकिन वो सर्विस और उसके अगेंस्ट, हाँ, होल्डिंग फंड्स बिफोर रिलीजिंग देम अंडर एन एग्रीमेंट, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट एन एस्क्रो इज। सो उसका प्रैक्टिकल यूज केस ये है कि जी मैंने बैंक को ये कहा, बैंक एज अ इंटरमीडियरी मेरे कुछ फंड्स होल्ड कर लेता है। यानी कि मैं ये कहता हूँ कि यार मैं मेरे उसके साथ ही बिजनेस ट्रांजैक्शन करूंगा, मेरे पास 1 लाख रुपया बैंक में पड़ा है। सो बैंक एज अ फाइनेंशियल अथॉरिटी विद लॉक दैट अमाउंट आउट, ताकि मैं उस अमाउंट को निकाल ना सकूं टिल द टाइम कि हमारी मेरी और रऊफ की जो आपस की ट्रांजैक्शन है वो एग्जीक्यूट ना हो जाए। और अमूमन ये टाइम बाउंड होती है। वो ये कि जी अगर मुझे रऊफ ने फ्लां सर्विस, या इसको गाड़ी कह देते हैं, मैंने रऊफ से एक गाड़ी खरीदनी है, 30 दिन के अंदर अंदर अगर फ्लां स्पेसिफिकेशन की गाड़ी रऊफ ला के मुझे दे देता है तो मैं उसको 1 लाख रुपया दूंगा। ठीक है। अब बैंक इसमें क्या करता है, बैंक वो जो कॉन्ट्रैक्ट है हम दोनों का आपस में, उसको लिख के गारंटर बन जाता है कि ठीक है जी, अगर रऊफ गाड़ी देगा तो बैंक जो है वो इरफान के इतने पैसे जो है वो एस्क्रो में रखेगा, और जैसे ही बैंक गाड़ी मिलेगी वो पैसे रिलीज कर देगा रऊफ को। लेकिन अगर 1 महीना गुजर जाता है, राइट, और गाड़ी नहीं मिलती, यानी कि वो टाइम एक्सपायर हो जाता है जिसके अगेंस्ट वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंड हुआ हुआ है,
तो फिर वो फंड्स रिलीज कर देंगे। यानी कि अगर गाड़ी अब 1 महीने के बाद रूफ लेके आया है तो इरफान के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है कि वो उस गाड़ी को खरीदे। ये एक सिंपल सा एस्क्रो का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अच्छा जी, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से मैंने अगर आप देखें सिंपल, मैंने ना वो चैट जीपीटी से जनरेट करवाया, तो मैं उसका कोड आपके सामने बीच में ना डाल दूंगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा, इस कोड को जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी के अंदर वो सारा मेन कॉन्सेप्ट है जो कि आपका इवेंचुअली जो प्रोजेक्ट है उसमें इस्तेमाल होना है। ठीक है। सो मैंने ये कोड जनरेट करवाया है जेमिनी से फॉर मल्टी सिग्नेचर एस्क्रो। अच्छा, हमने अभी डिस्कस किया कि एस्क्रो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट, बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर, जिसकी गारंटी कोई इंस्टीट्यूशन देता है या कोई थर्ड पार्टी देती है। मल्टी सिग्नेचर क्या होते हैं कि जब भी फंड्स ने रिलीज होना है तो एक से ज़्यादा पार्टीज उसको अप्रूव करेंगी। ये ऐसा ही है कि जैसे आपकी तनख्वाह जाती है ऑफिस में से, ठीक है, तो पहले आपके ऑफिस के क्या नाम है, फाइनेंस वाले बंदे ने अप्रूव करना है, तो फिर आगे से क्लर्क ने उसको एग्जीक्यूट करना है सैलरी, राइट। ये टिपिकल फाइनेंशियल वर्ल्ड में यही फ्लोज होते हैं, लाइक जो भी खसूसन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जितने भी फ्लोज हैं ना, वहाँ पे मल्टीपल स्टेप के अप्रूवल्स होते हैं। तो एक मल्टी सिग्नेचर एस्क्रो का मतलब ये है कि मैं फिर दोबारा वो एग्जांपल देता हूँ इरफान और रऊफ की, कि इरफान और रऊफ ने आपस में एक गाड़ी की ट्रेड का एग्रीमेंट किया। ठीक है। हमने दरमियान में उबैद को जामिन बना लिया। मैंने कहा जी कि मैं 1 लाख रुपया उबैद के पास रखवाता हूँ, अब मैं बैंक को बीच में से निकाल रहा हूँ। ठीक है। मैं कहता हूँ उबैद को मैंने 1 लाख रुपया लिखा दिया, और उबैद के सामने हम दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि जी आज से 1 महीने के अंदर अंदर अगर रऊफ ने मुझे गाड़ी दे दी तो ये मैं 1 लाख रुपया उसको दूंगा। और साथ ही साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए हमने ये कहा कि तुमको 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, और तीनों में से दोनों जो हैं इरफान और रऊफ, वो उबैद के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जी 3 में से 2 अगर अप्रूव कर देंगे ट्रांजैक्शन को तो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है। यानी कि अगर इरफान और उबैद मिलके ये कहते हैं कि जी रऊफ ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की या कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। या इवन फॉर दैट मैटर रऊफ और उबैद ये कहते हैं कि नहीं, इरफान जो है उसने जो पैसे कमिट किए थे उसके अगेंस्ट उसको सर्विस मिल गई है, तो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। सो यू कुड मेक इट लाइक टू टू पीपल फ्रॉम 3 और 3 फ्रॉम 3, के तीनों जब तक एग्री ना करें वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट ना हो। सो मल्टी सिग्नेचर एस्क्रो इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, कि जो कि एस्क्रो है जिसके अंदर मल्टीपल सिग्नेचर्स चाहिए होते हैं, यानी कि मल्टीपल अप्रूवर्स चाहिए होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक हो गया। सो अब अगर उस पर्सपेक्टिव को देख के अगर ये कोड देखें जो कि सॉलिडिटी का यहाँ पर है आपको नज़र आ रहा है, तो एक तो बायर है, वेरी सिंपल। अगेन हम सॉलिडिटी की जो हाई लेवल डिटेल्स हैं वो पहले डिस्कस कर चुके हैं। आई एम अज्यूमिंग कि ये कोड आप लोगों को समझ में आएगा। सो एक बायर है, एक सेलर है, मल्टीपल अप्रूवर्स हैं। ठीक है। और एक हमने इंटीजर वेरिएबल रखी है कि कितने अप्रूवल्स रिक्वायर्ड है। ठीक है। यानी कि जब हम इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर रहे हैं तो हम उस टाइम ये बता रहे हैं कि हमारा ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कितने अप्रूवल्स पर जाकर फंड्स को रिलीज करेगा। ठीक है। साथ ही साथ ये एक हमने स्टेट का वेरिएबल बना दिया हुआ है, ये इसकी कोई खास ज़रूरी नहीं है, लेकिन एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम ये चेक करने के लिए कि जी आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कौन सी स्टेट में है।
अप्रूव होगी है ट्रांजैक्शन, या फंड्स रिलीज हो गए हैं, या पेंडिंग है अभी, या कोई रिफंड, यानी कि अगर फर्ज करो रऊफ अपनी गाड़ी नहीं देता तो जो अमाउंट एस्क्रो में है उसको रिफंड भी तो जाना है ना, वापस भी तो जाने हैं ना, अगर वो टाइम एक्सपायर हो गया है। ठीक है। फिर अगेन कुछ फर्दर वेरिएबल्स हैं कि अमाउंट कितनी है, अप्रूव हो गए हैं कि नहीं। फिर हमने ये डिस्कस किया था, ये मॉडिफायर्स, किसी को याद है? रऊफ और उबैद के अलावा किसी को याद है कि ये मॉडिफायर्स क्या होते हैं? अच्छा जी, मेरा नहीं ख्याल। चलें जी, आप में दोनों में से कोई बता दे, रऊफ या उबैद, क्या होते हैं मॉडिफायर्स? अच्छा, उसने भी मैं चैट जीपीटी से पूरा का पूरा उठा के देख दिया, पेस्ट कर दिया। चले एनीवेज, सो किसी भी फंक्शन के ऊपर मॉडिफायर लगाने का मतलब ये होता है कि अगर मैंने ये चेक करना है ना कि नीचे एक फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बायर एग्जीक्यूट करे, या एक फंक्शन ऐसा है कि जो मैं ये चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सेलर एग्जीक्यूट करे, तो मैं उसका एक मॉडिफायर बना दूंगा। मॉडिफायर आर दोस्त फंक्शन जो कि किसी भी दूसरे फंक्शन के कॉल होने से पहले या उसकी कॉल साइकिल में सबसे पहले एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पर कुछ मॉडिफायर्स बनाए हुए हैं, अगर आप पिछले सेशंस वगैरह देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि मॉडिफायर क्या करते हैं। हमने एक ओनली बायर का मॉडिफायर बनाया, एक ओनली सेलर का मॉडिफायर बनाया, ओनली अप्रूवर का मॉडिफायर बनाया, विच इज़ अ बिट इंटरेस्टिंग, कि हम ये कह रहे हैं कि कितने अप्रूवल और उनमें से कितने अप्रूवर्स जो हैं हमने लेंथ, कितने अप्रूवर्स की लेंथ है। ठीक है। उसके अंदर से, मतलब जितने भी हमने अप्रूवर्स दिए हुए थे उसमें से कोई भी एक, ये वाला जो करंट बंदा है msg.sender, उनमें से किसी एक अप्रूवर्स की पूरी अरे में से कोई एक बंदा है वो। ठीक है। कंस्ट्रक्टर में हम आए, अगेन सेम चीज़, कि जब हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना होता है तो कंस्ट्रक्टर जो है एक दफ़ा एग्जीक्यूट होता है पूरी लाइफ साइकिल में। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कंस्ट्रक्टर एक दफ़ा एग्जीक्यूट होता है। तो आपने बताया जी कि बायर कौन सा है, सेलर कौन सा है, अप्रूवर्स कौन कौन से हैं, और कितने आपको अप्रूवल्स रिक्वायर हैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है जी। फिर डिपॉजिट का फंक्शन हमने लिखा कि सिर्फ और सिर्फ बायर जो है वो डिपॉजिट कर सकता है, और दूसरी बात यह है कि डिपॉजिट तब चलेगा जब स्टेट पेंडिंग में होगी। ये समझ में आ रही है नहीं, कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की स्टेट अगर अभी पेंडिंग है तो तब ही वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो चुका हुआ है या रिलीज हो चुका हुआ है तो तब डिपॉजिट ना करने दे। एक सेकंड। अच्छा जी, सॉरी मुझे कॉल आ गई थी। तो देखें यहाँ पर हमने कहा कि जी बायर जो है
डिपॉजिट का फंक्शन, यानी कि अगर इरफान ने पैसे डिपॉजिट करवाने हैं तो जब तक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा पेंडिंग स्टेट में है तब तक वो डिपॉजिट करवा सकता है। अगर फर्क करो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा अप्रूव हो चुका है या फंड रिलीज हो चुके हैं या रिफंड हो चुके हैं तो फिर तो डिपॉजिट लेने का कोई तुक नहीं ना बनता। लाइक इट्स बेसिकली अ सेफ गार्ड कि कोई हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को तब सिर्फ तब ही कॉल करे जब तक वो पेंडिंग स्टेट में है। तो ये बेसिकली एक रिक्वायर का यहाँ पर लगा हुआ है। और अगर मैंने इसको जिस तरीके से यहाँ पे ओनली बायर है ना, इसका भी मैं एक मॉडिफायर बना सकता हूँ, क्योंकि वो जिस तरह मैंने ऊपर ये रिक्वायर वाले मॉडिफायर्स बनाए हुए हैं ना, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग अस फ्रॉम एडिंग मल्टीपल मॉडिफायर्स। ठीक है। सो फिर अप्रूव का फंक्शन कि वो सिनेरियो कि जब एक्चुअल हमने ये कहा कि ठीक है जी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए, तो यहाँ पर मल्टीपल रिक्वायर्स लगे हुए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कितने लोगों ने अप्रूवल दे दिया है। सो ये अप्रूव जो है वो मल्टीपल टाइम्स कॉल होगा ना, यानी कि अगर 3 अप्रूवल्स हैं तो 3 दफ़ा लोग हर दफ़ा एक डिफरेंट बंदा इसको अप्रूव करेगा तो फाइनल अप्रूवल जाएगी, और वो ये चेक लगा हुआ। सो वेरी सिंपल, नथिंग फैंसी हेयर। यानी कि एक एस्क्रो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर मल्टीपल सिग्नेचर्स हमें चाहिए, यानी कि 3 बंदे, 4 बंदे, 2 बंदे, जो भी हम अमाउंट सेट करेंगे जब तक उतने लोग नहीं आते तब तक ये अप्रूव नहीं होगा। इसी तरीके से रिलीज का फंक्शन, जब तक स्टेट अप्रूव नहीं होती, यानी कि फॉर फॉर फंड्स टू बी रिलीज्ड, तमाम के तमाम जो अप्रूवर्स हैं वो जब तक अप्रूव नहीं दे सकते तब तक फंड्स रिलीज नहीं होंगे। अब ये अगर आप देखो ना, तो टिपिकल एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने की जो नीड होती है वो यही होती है ना कि आपने ये वेरीफाई करना है कि यार जिस कॉन्ट्रैक्ट में मैं जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, उसकी लॉजिक क्या है। तो ये लॉजिक बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोड आपको बता रहा है कि मैंने कैसे एग्जीक्यूट होना है, एंड दैट बेसिकली evokes ट्रस्ट इन द सिस्टम। अक्सर जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरह के एस्क्रो के या मल्टी सिग्नेचर के डिप्लॉय करते हैं तो सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है, और सोर्स कोड देख के एनीवन कैन से कि ठीक है यार मेरे नज़दीक मैंने इसका सोर्स कोड देख लिया है, मेरे नज़दीक ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है एस्क्रो का ये अब दो नंबरी नहीं कर सकता, यानी कि ये उसी लॉजिक को एग्जीक्यूट करेगा जो जो लॉजिक इसके अंदर हमने बेक इन की हुई है। ठीक है। अच्छा जी, जैसे है पर रिक्वायर क्लेवर यूज ऑफ अंडरस्कोर, हाँ जी, हाँ गुड वन। अच्छा जी। सो अगेन मैंने एक जेमिनी को कहा तो उसने मुझे पूरा का पूरा ना सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोड लिख दिया बल्कि मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे दी। नाउ विद दिस आई वुड मूव ऑन टू द एक्चुअल प्रोजेक्ट, क्योंकि ये अगेन ये कॉन्सेप्ट था जो कि हमने अभी तक नहीं डिस्कस किया था। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, कोई नथिंग फैंसी है। अब मैं आ जाता हूँ कि जी आप लोगों ने प्रोजेक्ट क्या करना है। सो देर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड सेफ। सो अभी तक हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ना वॉलेट्स की बात की, ठीक है। एक चीज़ होती है सेफ। सो अगर आप नेट पे जाएंगे तो एक है, ये वेबसाइट है safe.global, ठीक है। और safe.global एक ऐसा सेफ है, सेफ किसको कहते हैं, जिस तरीके से हमारे बैंक में नहीं सेफ होते, ठीक है, जिसकी चाबी बैंक वाले के पास होती है, या आपने अगर कोई सिक्योर वॉलेट या कोई सिक्योर सेफ बैंक में लिया हो, राइट। तो ये भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सेफ है कि जिनकी फंक्शन मल्टी सिग्नेचर अप्रूवल्स होता है, यानी कि
इस सेफ के अंदर पैसे आ तो सकते हैं, लेकिन इस सेफ में से पैसे निकालने के लिए या कोई भी ट्रांजैक्शन इसके अंदर से करने के लिए आपको एक या एक से ज़्यादा अप्रूवल्स चाहिए। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरी स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है? Yes, sir. सो ये मेरा टिपिकल मेटामास्क वॉलेट है। ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको? इसमें कोई पैसे नहीं है। लेकिन अगर मैं लेट सपोज जहाँ से सेंड का बटन दबाता हूँ ना, तो मैं मेटामास्क अपना कनेक्ट करता हूँ। ओहो, चलो, ठीक है। तो ये मेटामास्क का ना वो ब्राउजर एक्सटेंशन है, सो मैं इधर से भी सेंड कर सकता हूँ और मैं इधर से भी सेंड कर सकता हूँ, दोनों एक ही मेरे वॉलेट से कनेक्टेड है। तो मतलब अगर मेरे पास कोई पैसे पड़े हुए हैं वॉलेट में, तो मैं जब सेंड का बटन क्लिक करता हूँ तो आई कुड सेंड द मनी टू एनी अकाउंट दैट आई वांट। ठीक है, मैं अपने इस वॉलेट अकाउंट से इस वो अकाउंट को भेज सकता हूँ पैसे। लेकिन अगर मेरे पैसे सेफ में पड़े हैं, ठीक है, तो ये मेरे पास एक सेफ है जहाँ पर मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं। सो ये एक ना, जो मैंने आपको सेफ डॉट ग्लोबल दिखाया ना, उधर का मेरा एक अकाउंट है। सही, यहाँ पर मेरे पास इस सेफ के अंदर दो अकाउंट्स हैं। ये देख रहे हैं, एक अकाउंट और दो अकाउंट। इसका मकसद ये है कि इस सेफ में से पैसों को निकालने के लिए या इस सेफ में से ट्रांजैक्शन को करने के लिए मुझे जितने भी अकाउंट्स हैं उन सब का अप्रूवल चाहिए। सो अगेन, ये मैं एस्क्रो की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो आप लोगों ने क्या करना है, मैं अगेन इसका पूरा का पूरा डिटेल्ड सिनॉप्सिस लिख के आपको पोर्टल पर डाल दूंगा। बट आप लोगों ने ना एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है जो कि एक सेफ इस्टेब्लिश करे। ठीक है, उस सेफ के अंदर आप एक या एक से ज़्यादा अकाउंट ऐड कर सकते हो, और यू कुड ऐड न्यू अकाउंट्स इनटू एन एग्जिस्टिंग सेफ एज वेल। तक समझ में आ रही? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? Yes, sir. Concept समझ आ गया. आपको तो आ गया ना? ज़रा मैं चाहता हूँ कि जो जिन्होंने प्रोजेक्ट करना है उनको भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उबैद, रऊफ, बाकी? अच्छा चलो, थम्स अप आ गया। सो बिल्कुल सिंपल है। आई आई रियली डोंट केयर कि आप जो सेफ क्रिएट करेंगे। देखो, ये जो आप ऐप डॉट सेफ डॉट ग्लोबल वेबसाइट देख रहे हो ना, एक इस सेफ का बैकएंड है। ठीक है, और ऑब्वियसली इसका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ये सेफ की क्रिएशन में मुझे हेल्प करता है। दूसरा है इसका एक बैकएंड है और एक है फ्रंट एंड। ये फ्रंट एंड रिएक्ट में भी बना हो सकता है, ये फ्रंट एंड जो है वो किसी भी और टेक्नोलॉजी में बना हो सकता है। आपने उस चीज़ को बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। जो इसका बैक एंड का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना, टू सेट अप अ सेफ, ठीक है, वो आपने लिखना है सॉलिडिटी में। सॉलिडिटी में लिख के आप उसको रीमिक्स के थ्रू लोकली डिप्लॉय अप्लाई करके टेस्ट करें। लेकिन जब आप वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे तो साथ साथ उसके टेस्ट केसेस भी लिखने हैं जावास्क्रिप्ट में। अच्छा, टेस्ट केसेस आप जावास्क्रिप्ट में लिख लें या सॉलिडिटी में लिख लें, आई रियली डोंट केयर। और ये हमने एक पूरा का पूरा सेशन
टेस्ट केसेस का भी रिव्यू किया था, आई थिंक थर्ड या फोर्थ बूट कैंप के चौथे या पांचवें सेशन में हमने ये देखा था कि आप टेस्ट केसेस कैसे लिख सकते हैं। सो अगर आप जावास्क्रिप्ट में टेस्ट केसेस लिखते हैं, उसका फ़ायदा ये है कि वो जो आपकी स्किल है ना ऑफ राइटिंग टेस्टेबल कोड, वो ना सिर्फ ये है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बल्कि आगे भी इस्तेमाल हो सकती है। आपको अगर याद नहीं है तो मैं इधर से दिखा देता हूँ। मेरे पास अगर पुराना वो रीमिक्स वाला आईडी खुल जाएगी तो। यार ये तो उबैद और रऊफ में सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं। हमने हाउ टू राइट टेस्ट केसेस, यानी कि अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट केसेस लिखकर टेस्ट करने का एक सेशन किया था, राइट? मुझे याद है। बस ठीक है, रऊफ ने कहा यस सर। सो आपने एक काम करना, मैं जो सिनॉप्सिस लिख के दूंगा ना आपको प्रोजेक्ट का, वो प्रोजेक्ट एक वर्किंग सेफ वॉलेट होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस ऐप डॉट सेफ डॉट ग्लोबल, ठीक है? फ्रंट एंड से मुझे कोई गरज नहीं है, बैक एंड पे वो वॉलेट या सेफ क्रिएशन, उसके अंदर एडिशन ऑफ अकाउंट्स, और फिर अगर मेरे पास सेफ में कोई पैसे पड़े हुए हैं तो सेफ को निकालने के लिए, सेफ में से पैसों को निकालने के लिए द एबिलिटी टू डिफाइन अप्रूवल्स, कि जी कितने लोग अप्रूव करें तो इसमें से पैसे निकल सकते हैं, ठीक है? ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ से। सो मैं ये करता हूँ न्यू ट्रांजैक्शन, मेरे ये सेफ में कुछ पैसे पड़े हुए हैं $2000, नज़र आ रही है आपको? ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि यार मैंने ना इसमें से टोकन सेंड करने हैं, ठीक है? किसको सेंड करने हैं, यहाँ पर मैं कोई अपना एड्रेस दे देता हूँ। मेरे पास सेफ में पड़े हुए हैं, और मैं मेरा एक और एड्रेस है यहाँ पर मेटामास्क का, मैं वो डाल देता हूँ। ओ भाई किधर क्या है? इधर से देख लेते हैं। सर इसमें आप भी वोट कर सकते हैं। मैं बताता हूँ मैं कैसे वोट कर सकता हूँ। जिसको आप ऐड करेंगे ना, जिस अकाउंट को, उसी को वोट कर सकते हैं ना। मैं बताता हूँ, ठहरे अभी आप। ये मेरा एक सेफ है जिसके अंदर से मैंने ये कहा कि यार मैं इस सेफ के अंदर जो पड़े हुए $3000 हैं, उसमें से कुछ अमाउंट जो है इस वॉलेट एड्रेस को भेजना चाह रहा हूँ, ठीक है? कितनी अमाउंट भेजना चाह रहा हूँ? 10 USDC कॉइन मेरे पास। यूएसडीसी कॉइन ये एक बेसिकली ERC20 टोकन है ऑन इथेरियम। इसको स्टेबल कॉइन कहते हैं। यूएसडीसी, एक $1 के बराबर होता है, ठीक है ना? तो मैंने कहा कि यार इस सेफ में पड़े हुए जितने मेरे पास पैसे हैं, उसमें से 10 USDC कॉइन इस एड्रेस को भेज दो। नेक्स्ट किया, ठीक है? तो अब ये यहाँ पे ये देख रहे हो, कंफर्म 0 of 2, ठीक है? ये अभी पहला यूजर, यानी कि इस सेफ में दो, मैंने आपको दिखाया था, इस सेफ में दो अकाउंट्स हैं। पहला अकाउंट क्योंकि मेरा अपना ही है तो वो मुझसे पूछ रहा है आप कंफर्म करें। मैंने कंफर्म किया, ठीक है? ये अगेन इसका यूजर इंटरफेस, आपने ना इसको यूजर इंटरफेस को देख के टेंशन नहीं लेनी।
लेकिन अभी ये देखें, ये आ रहा कि कन्फर्मेशंस वन ऑफ टू, दो में से एक कन्फर्मेशन इस सेफ के दो अकाउंट्स ऑपरेट करने वाले हैं। ये मैं फिर दिखा देता हूँ आपको। ये सेफ है, इसकी जब मैं डिटेल खोलता हूँ, एक ये अकाउंट है, एक ये अकाउंट है। इसके अंदर मैं और अकाउंट्स भी ऐड कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। लेकिन आपने ना इसको बड़ा सिंपल रखना है, और अगेन इसका मुझे फ्रंट एंड बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है ना। बैक एंड से मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि मैंने एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट की 10 USDC। अभी इन अ टिपिकल फ्लो जब मैं सेंड का बटन दबाता हूँ अपने मेटामास्क में तो ट्रांजैक्शन हो जाती है, लेकिन चूंकि इस सेफ पे मैंने 2 स्टेप अप्रूवल लगाया हुआ है, तो इरफान की कंफर्मेशन के बाद वो दूसरी कंफर्मेशन का वेट करेगा, ठीक है। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गई है कि सेफ जो है वो बेसिकली एक ऐसा बॉक्स है कि जिसके अंदर चीज़ें डालने के लिए तो एक ट्रांजैक्शन की ज़रूरत होती है, लेकिन उसमें से निकालने के लिए उतने लोगों की अप्रूवल चाहिए होगी जितने लोगों की अप्रूवल आप सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैं ये सेटिंग्स में आया हूँ। अगेन आपने फ्रंट एंड बिल्कुल नहीं बनाना, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो सेफ एप्लीकेशन है इसके अंदर अगर मैं सेटिंग्स में आऊँ तो यहाँ पर दो साइनर्स सेट हुए हुए हैं। आप इसके अंदर एक साइनर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जो ट्रांजैक्शन कोई करवानी है उसको उसके अंदर को प्रपोजर भी ऐड कर सकते हैं। ये सारे थोड़े से एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने इनमें से किसी चीज़ को मतलब इसके अंदर नहीं घुसना, हमें कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। प्लस हर बंदे की स्पेंडिंग लिमिट भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसकी ऐप डॉट सेफ डॉट ग्लोबल पर जाएं और अपना एक अकाउंट क्रिएट करें तो आप इसके साथ यू कुड प्ले अराउंड विद इट, ओके। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने इसकी किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर नहीं घुसना। सिर्फ और सिर्फ एज द फर्स्ट स्टेप आपने एक सेफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है जिसके अंदर मल्टीपल साइनर्स होंगे। इस वाले में दो हैं, आप दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ करनी है, वो है रिक्वायर्ड कन्फर्मेशंस। एनी ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स द कंफर्मेशन ऑफ 2 आउट ऑफ 2 साइनर्स। दो टोटल साइनर्स थे, ठीक है। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। मैं इसको कह सकता हूँ कि यार अगर किसी एक ने साइन कर दिया ना उन दो में से, तो तब भी सेफ में से पैसे निकाल लो, ठीक है। अभी मैं इसको ऑब्वियसली नहीं करने लगा चेंज। सो ये दो हो सकते हैं, ये तीन हो सकते हैं, ये चार हो सकते हैं। ये सारी वैल्यूज कन्फिगरेबल होनी चाहिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। बट सर अच्छा इसमें इसका जी, यूज केस क्या है? और सेकंड ये है कि साइनर तो आप ही हैं, मतलब कि बार बार आप ही अपने आप को न्यू अकाउंट से ऐड करवाएं। मैं तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ना। लेकिन अगर लेट्स सपोज ये बैंक है ना, बैंक के पास पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम्म। मैं बैंक का लेट्स सपोज फाइनेंस एडमिन हूँ, और दूसरा बंदा यही कि आप हो उसके टेलर हो, मैं लाहौर में बैठा हूँ, आप कराची में बैठे हो। इस सेफ में पैसे पड़े हुए हैं, एक दफ़ा मैं साइन करूँगा। साइन करके जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हाँ इरफान ने साइन कर दिए, तो अब मैं भी साइन करूँ। जब तक हम दोनों साइन नहीं करेंगे तब तक अकाउंट में से पैसे नहीं जाएंगे। सो तो ये, ये तो सर उसी तरह होगी जिस तरह भी हमने एस्क्रो किया था, उसमें भी यूजर्स होंगे जो अप्रूवल देंगे अमाउंट हाँ, की। कॉन्सेप्ट्स फ़र्क है। कॉन्सेप्ट्स फ़र्क है। सेफ एसेट की सेफ्टी के लिए, पैसों की सेफ्टी के लिए, एस्क्रो भी सेफ्टी के लिए ही है, लेकिन एस्क्रो अमूमन टाइम बाउंड होता है, ठीक है। ओके। सो कॉन्सेप्ट सिमिलर हैं, लेकिन ये ऐसा ही है कि मेरे पास बैंक में सेफ में पैसे पड़े हैं ना, तो 10 साल पड़े रहे, पड़े हैं तो पड़े रहे। निकालूंगा मैं तब भी जब
दोनों बंदे या जितने भी मैंने सिग्नेचर्स अलाउ किए हैं वो सारे के सारे निकालेंगे। एस्क्रो भी मोर और लेस वही है, लेकिन एस्क्रो में एक कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट और एक टाइम फ्रेम के अगेंस्ट वैल्यूज को आ, मतलब उस एसेट को लॉक किया जाता है। फर्क समझ में आया? सिमिलर है लेकिन काफी फर्क है। मिलते जुलते हैं लेकिन एक ही कॉन्सेप्ट नहीं है ये। अच्छा। सर मेरा एक और क्वेश्चन है। जी जी। आई नीड टू ड्रॉप इन लाइक नेक्स्ट 4 और 5 मिनट्स, तो जल्दी से क्वेश्चन कर ले, मैंने जल्दी आज खत्म करना है इसको। जी सर। हम्म। जो सेफ क्रिएट कर रहा है वही साइनर्स ऐड कर रहा है, राइट? हाँ 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 हाँ, ऑब्वियसली द पर्सन हु इज एक्चुअली क्रिएटिंग द सेफ, साइनर भी उसी ने ऐड करने हैं ना, अदरवाइज तो वो एक सिक्योरिटी लूप होल है। ठीक है सर। यानी कि तो मैं एक सर सेफ क्रिएट स्मार्ट करता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में भी यही कर सकते हैं हम कि नहीं? ये जो इंटरफेस है ना, इसके पीछे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है बाय द वे। हाँ, ठीक है क्योंकि ना? अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी मैं बनाता हूँ और मैं उसको मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो अगर कोई हम्म। साइनर साइन इन होना भी चाह रहा है तो अप्रूवल तो वो मेरे से लेगा, एडमिन से। हाँ, सो अब अगर आप वापस आ जाए ना इस कोड को अगर मैं देखूं, और अगर मैं भूल जाऊं कि ये एस्क्रो का है, ठीक है, अगर ये एक्सक्रो एस्क्रो की बजाय सेफ का कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, तो हम्म। आप यूं लिख सकते हैं, आप हार्ड कोड भी कर सकते हैं उबैद या रऊफ, जिसने भी सवाल पूछा था, कि यार फलां एड्रेस का मालिक ही सिर्फ अप्रूवर हो सकता है। ठीक है ना? हम तो इसको डायनामिक बना रहे हैं ना, हम तो डायनामिक बना रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मुताहिर आएगा, अपना सेफ क्रिएट करेगा और उसके अंदर अप्रूवर्स असाइन करेगा। ठीक है? उबैद आएगा, वो अपना सेफ क्रिएट करेगा और उसके अंदर अप्रूवर्स ऐड करेगा। हर बंदा जिसने अपना सेफ क्रिएट करना है, वो अपने अप्रूवर्स खुद बताएगा। जिस तरीके से इस एप्लीकेशन में मैं गया और अपना एक सेफ बना लिया, आप जाएंगे इधर जाके, आप भी अपना एक सेफ क्रिएट कर सकते हैं। मसला सिर्फ ये है ना, आपको क्योंकि ये इथेरियम की मेन नेट पे है तो आपके पास गैस के पैसे होने चाहिए। बट आई होप यू आर फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग हियर। आपने एक जेनेरिक सेफ सेटअप करने का कॉन्ट्रैक्ट लिखना है जिसके अंदर जो भी बंदा चाहे अपने लिए एक सेफ क्रिएट कर सके। इतनी सी बात है, ठीक है? मैं इसको ओके। इसको डॉक्यूमेंटेड, नहीं नहीं, टेस्ट नेट मनी और रियल इससे फर्क नहीं पड़ता। आप इसको वो बेशक लोकल अपने ट्रफल वगैरह पे चला के दिखा दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। या रिमिक्स पे भी चल जाएगा ना? हाँ, रिमिक्स पे भी चल जाएगा, लोकल चला के दिखाना है। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है। ठीक है? हम्म। और अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हो तो आप उसके अगर फ्रंट एंड पे कोई छोटा मोटा सा इंटरफेस भी बना सकते हो और बना के उसको जावास्क्रिप्ट के साथ अटैच भी कर सकते हो, तो ये अगेन दैट इज चेरी ऑन टॉप फॉर यू। बट अभी सिर्फ और सिर्फ अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला काम कर लेते हो, तो जब मैं इंशाल्लाह वापस आऊँगा तो फिर हम वी कैन स्लोली बिल्ड अपॉन दैट एज वेल, एंड देन वंस वी अच्छा। हैव अ रीजनेबल शेप फॉर दिस, तो फिर हम इसको कंक्लूड कर देंगे इंशाल्लाह इस बूट कैंप को। सही है? अच्छा सर, एक और चीज़ था कि अगर फॉर जी। एग्जांपल मैंने सेव क्रिएट किया, देन मैंने आपको उस मतलब कि आपको ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, हम्म तो वो मैं अपने एंड से करूँगा। आप खुद नहीं कर सकते अपने आप को ऐड सेव के अंदर, मेरे हम्म सेव हम्म, के अंदर बनाए हुए। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक। जो सेफ क्रिएट कर रहा है वो उसका ओनर होगा ना, वो ही हम्म। फर्दर साइनर ऐड करेगा। सो ये जो यहाँ हाँ, पर आप देख रहे हैं। बट अप्रूवल खुद ही दे सकते हैं, मतलब आप भी अप्रूव कर सकते हो, मैं भी अप्रूव कर सकता, आप चाहे तो अप्रूव नहीं भी कर सकते। हाँ, वो सो आपके अगर एंड पे होगा। मैं बताता हूँ, आपने सेफ क्रिएट किया और अभी आप ही एक ही बंदा है ना जिसने सेफ क्रिएट किया। आप कहते हैं यार मैं इरफान को ऐड करना चाहता हूँ सेफ में। इरफान ने सेफ आपने सेफ में इरफान को ऐड किया, फिर हम्म। आपने सेफ ने मुताहिर को भी ऐड कर दिया। अब आपके सेफ में 3 अकाउंट्स हैं, मेरे सेफ में 2 हैं। ठीक है? हम्म। यहाँ पर 2 हैं। ये बाय द वे मेरे एक दोस्त का अकाउंट है।
दूसरा वाला मेरा नहीं है। तो आपने कहा कि यार मैंने 3 ऐड कर दिए, 3 अकाउंट्स मेरे सेफ में, 3 बंदे होंगे, तो 3 में से आप 2 की अप्रूवल ले लो, 1 की अप्रूवल ले लो, जिस तरह मैंने भी डिसाइड दिखाया था आपको तो कि कन्फर्मेशंस कितनी लेनी है वो आप चेंज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पीपल। साइनर हर उस बंदे को कहते हैं कि जो कि अपने वॉलेट से कोई ट्रांजैक्शन साइन कर सकता है, किसी ट्रांजैक्शन का सिग्नेचर जनरेट कर सकता है। सो जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है ना, जो भी अकाउंट्स कनेक्टेड हुए होते हैं सेफ में, उसको साइनर कहते हैं। सो इस केस में जब आप सेफ क्रिएट करोगे मेरे और मुताहिर के साथ, तो हम 3 साइनर होंगे, इरफान, उबैद और मुताहिर। और आप ये कहते हो कि यार तीनों के तीनों जब तक अप्रूव नहीं करते ट्रांजैक्शन ना हो। इसको भी कन्फिगरेबल रखना है जिस तरीके से ये है। तो जो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे और उसका जो टेस्ट केसेस लिखोगे, तो ये सारे यूज केसेस हम टेस्ट करेंगे। सही है। ओके। और सर एक और चीज़ है, हम्म। फॉर एग्जांपल अगर 3 साइनर हैं और मैंने अमाउंट सेंड करनी है, या फिर क्योंकि मैं तो ओनर हूँ जिसने सेव बनाया है, बट हम्म। किसी और ने अमाउंट सेंड करनी है, ठीक हाँ, है। जब आप सेफ बना लेते हो ना, जिस तरह हम्म, ये बना हुआ है, तो ट्रांजैक्शन इनिशिएट कोई भी कर सकता है, यानी कि मुताहिर भी ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर सकता है। देखिए पैसे आपके पास से नहीं जा रहे। सो जब आप सेफ बनाते हो ना, तो हम्म। सेफ का अपना एक अकाउंट है। अब ये देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल मैं ऑनर हूँ और किसी ने पैसे भेजने, और मैं उस वोटिंग को चेंज करके, फॉर एग्जांपल 3 यूजर हैं और मैं वोटिंग को चेंज करके 3 कर दूं, और फिर मैं वोट ही ना करूं खुद ही। नहीं नहीं नहीं, सो फर्क चीज़ है ना। अब मैं दिखाता हूँ आपको। सो ये मेरा सेफ, अगेन मैं दोबारा वापस आता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये मैंने 2 सेफ्स क्रिएट किए हुए हैं, एक ये सेफ और एक ये सेफ। ये मैंने टेस्टिंग करा है, ये वाला टेस्टिंग वाला है, ये एक्चुअल सेफ है। मैं जब इस सेफ में जाता हूँ, इसका एड्रेस देख रहे हो, 5AE0, ठीक है। हम्म, इस सेफ के अंदर 2 साइनर्स हैं, 574A1D50, हम्म, ठीक है। सेफ का एड्रेस क्या है? 5AE0। जब कोई बंदा सेफ को पैसे भेजेगा तो वो इस एड्रेस पे भेजेगा, ठीक है। ओके। या जब कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट होगी टू सेंड आउट ऑफ दिस सेफ, तो वो इस एड्रेस से इनिशिएट होगी, ठीक है। हम्म, अब आपका क्वेश्चन ये है कि आपने अगर कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर दी और बाद में साइनर चेंज किया, तो साइनर चेंज सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन इनिशिएट करने से पहले हो सकता है। यानी कि ये ओके। मेरा सेफ है ना, मैंने जब ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर दी उस वक्त जितने साइनर होंगे वो वाली ट्रांजैक्शन उतने साइनर्स को लेके चलेगी। ओके, ठीक है, ठीक। सही है ना। हम्म। चलें यार, आई रियली नीड टू गो। आप लोगों से इंशाल्लाह 2 हफ्ते बाद मुलाकात होगी। मैं पोर्टल के ऊपर प्रोजेक्ट की डिटेल्स सबमिट कर दूंगा, तो होपफुली होपफुली आप लोग उस पे ऊपर कोई ना कोई प्रोग्रेस करोगे। मेरे पास मोबाइल शोबाइल होगा एंड मुताहिर आल्सो भी देयर। अगर आपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड या ये जो टास्क है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह पूछने होंगे, तो आप ज़रूर पोर्टल पे ना पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, सेफ ट्रेवल्स, अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।